सो हरे राम दोस्तों, स्वागत है आपका पहले बात हमारे वाले चैनल पे। आई एम अनमोल पारासा एंड हेयर आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स विच इज़ द हार्ड सब्जेक्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स बट नॉट फॉर टॉपर्स। ठीक है, तो चलो अच्छा, अब इस वाले चैनल पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं जितनी वीडियोस डाल रखी हैं वो सारे 10th CBSE के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही हैं, ठीक है। तो जैसे आर.डी. शर्मा में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं, बाकी अदर एक्स्ट्रा एडिशनल बुक में, वैसे ही ये चैनल केवल और केवल क्वेश्चंस का है, वो भी इम्पॉर्टेंट एंड एडिशनल क्वेश्चंस का। ठीक है, अभी इसमें वो वाले नहीं आए कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जब देखा जाएगा तब आ जाएंगे। ठीक है, अभी तो खैर दूसरे आए हैं। तो चलो भैया, फिर इस वाले क्वेश्चन को भी बहुत अच्छी तरीके से निपटा देते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। हमें रेडियस फाइंड करना है, किसका? सर्कल का। पहली बात, किसका? सर्कल का। मतलब एक सेकंड यार, रेडियस तो सर्कल का ही होता है, तो यानी हमें रेडियस फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड रेडियस। रेडियस हमें फाइंड करना है पहली चीज़। हुज एरिया, यानी सर्कल का, एक सर्कल का सर्कल, इस सर्कल का हमें रेडियस फाइंड करना है। इस सर्कल का एरिया बराबर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 3 सर्कल्स। यानी इस सर्कल का एरिया बराबर होगा इन 3 सर्कल के एरिया से, इन 3 सर्कल के एरिया से बराबर होगा। तो यानी थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरीके से निपटाएंगे, तो थोड़ा रुके रहना। इस सर्कल का एरिया हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, इसका मैं दे रखा है 4 सेंटीमीटर, इसका मैं दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इन तीनों का जो सम होगा वो इस सर्कल के एरिया के बराबर होगा। पहली चीज़ ध्यान से सुनो, यानी एक सर्कल है बड़ा वाला सर्कल, इस बड़े वाले सर्कल का जो एरिया है यानी अंदर का पोर्शन, ये अंदर का पोर्शन बराबर होगा इन 3 सर्कल्स के एरिया को मिलाकर। यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जब आपस में मिल जाएगा, एकदम कंज्यूम, एक मतलब एक बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, इसके जस्ट इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और हमें रेडियस फाइंड करना होगा तो वो तो निकल ही जाएगा फिर इजीली। ठीक है, तो पहले हम इन तीनों को करते हैं। तो इसको लिखने का तरीका तो अभी रहने दो भैया, अच्छी तरीके से कहाँ करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ, इसको मैं दे देता हूँ C1, इसको नाम देता हूँ C2, इसको नाम देता हूँ C3, इसको नाम देता हूँ C4। ठीक है, एरिया ऑफ C1 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ C2 प्लस C3 प्लस C4। ओके, इन तीनों के एरिया का जो सम होगा वो इस अकेले सर्कल के एरिया के बराबर होगा, गारंटी है कि क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, जो सपाट, तो चलो सॉल्व करते हैं। इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। रेडियस सबके अलग है ना, तो रेडियस में भी नाम देना पड़ेगा भैया जी, देना पड़ेगा R1, R2, R3, R4। अगर रेडियस सेम होते तो आप केवल R लिख सकते थे, बट रेडियस सेम नहीं है ना। ये है पाई R1 बराबर होगा किसके? पाई R स्क्वायर 2 के, ये पाई R स्क्वायर 3 के, ये पाई R स्क्वायर 4 के। ठीक है, तो हमने इसमें अभी इसको छोड़ देते हैं, पाई कॉमन लिया, तो ये बच गया R स्क्वायर 2, R2 स्क्वायर, और ये हो गया R3 स्क्वायर, ये हो गया R4 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब पाई इधर भी है और पाई इधर भी है, तो पाई से पाई कट गया, तो ये हो गया R स्क्वायर 1 इक्वल टू R स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R3 स्क्वायर, R4 स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन गया। अरे भाई क्या कर रहे हो इधर? ठीक है, चलो अब ये चीज़ हमने अच्छी तरीके से कर ली। अब इसकी सीधा और सीधा वैल्यू पुट करते हैं। रेडियस यहीं से निकल जाएगा, बस थोड़ा सा वेट करो, रेडियस अभी निकलते आ रहा है हाथ में। ठीक है, ये R1 बड़े वाले सर्कल का एरिया, पहले आपको बता दो, जो R1 है ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो R1 स्क्वायर इक्वल टू R2 हमें क्या है? हमने R2 क्या लिया है? 12, यानी 12 का होल स्क्वायर, प्लस R3 हमने क्या लिया है? R3 हमारा 4 है। ठीक है, और R4 हमारा क्या? R4 हमारा 3 है। ओके, अब इसको करते हैं सॉल्व। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। आपको याद नहीं है तो सॉरी, बट मुझे याद है। ठीक है, अब इसको करेंगे ऐड। ओ माय गॉड, 6 4 10 9 19, 4 1 5 और 1 6, और ये हो गया 1। यानी जो R1 की वैल्यू है
वो √169 प्लस और माइनस आएगी, बट चूंकि सारी चीज़ें प्लस में हैं तो ये भी प्लस में ही आएगी। तो R1 की वैल्यू आ गई 13, क्योंकि 169 इसका होता है और हमारा रेडियस निकल के आ चुका है। हियर इज आर आंसर।